एक ऐसी नदी जिसमें पानी नहीं खून बहता था, ऐसी नदी जिसमें मछलियां नहीं लाशें तैरती थी, ऐसी नदी जो प्यास नहीं बुझाती है बल्कि आपको प्यासा बनाती है। प्यास प्रतिशोध की, प्यास प्रताड़ना की और प्यास प्रतिष्ठा की। जब जब चंबल के जंगलों की बात होती है तो लोग डर से कांपने लगते हैं। आज भी चंबल में जाने से पहले हर इंसान सोचता है कि कहीं उसका सामना किसी डाकू से ना हो जाए या कोई हादसा ना हो जाए। आखिर ये बीहड़ कैसे बना, आइए जानते हैं आज के वीडियो में। बीहड़, यूं तो इस शब्द का शाब्दिक अभिप्राय किसी भी प्रकार की ऊबड़ खाबड़ या विषम भूमि से होता है, किंतु बीहड़ शब्द सुनते ही अनायास चंबल का स्मरण आ जाता है, जो डाकुओं की उपस्थिति के लिए अपने समय में काफी कुप्रसिद्ध रहा है। और भारत जहां पर नदियों की पूजा की जाती है, लेकिन मध्य प्रदेश, राजस्थान और उत्तर प्रदेश में बहने वाली मध्य भारत की प्रमुख नदी चंबल को ये गौरव नहीं मिला है। चंबल को भारत की शापित नदी माना जाता है, लेकिन क्या आप ये जानते हैं कि चंबल को शापित नदी मानने की पीछे की कहानी क्या है? बीते दिनों जब राजस्थान के कोटा में 1400 करोड़ की हेरिटेज चंबल रिवरफ्रंट परियोजना का लोकार्पण किया गया, तब चंबल सुर्खियों में आया था। आइए जानते हैं कि क्या है शापित नदी चंबल का इतिहास और क्यों मानते हैं चंबल को शापित। चंबल का एक अनसुलझा रहस्य। किंवदंतियों और धार्मिक कथाओं के अनुसार चंबल नदी की उत्पत्ति जानवरों की खून से हुई थी। महाकाव्य महाभारत में इसका उल्लेख शमणवती के रूप में किया गया है। इसके अनुसार प्राचीन काल में एक राजा थे रंतिदेव, जिन्होंने यज्ञ के लिए उस समय हजारों जानवरों की बलि दी थी और उस बलि में उनका खून बहा था। जानवरों की चर्मरास और खून ने उस समय एक नदी का रूप ले लिया, इसीलिए इस नदी को अपवित्र माना जाता है। चंबल नदी का प्राचीन नाम चमनवती या चरमनवती है। महाभारत और विभिन्न पुराणों में इसका उल्लेख प्राप्त होता है। ऐसा माना जाता है कि राजा रंतदेव द्वारा यहाँ अतिथि यज्ञ किया गया था। देवी भागवत पुराण में कहा गया है कि विभिन्न यज्ञों में बलि चढ़ाए गए पशुओं के चर्म से बहते रक्त से इस नदी का उद्गम हुआ था और इसी कारण इसे चमनवती कहा जाता है। लेकिन विद्वानों का मानना है कि ये उक्त एक सांकेतिक उक्ति है। राजा रंतदेव द्वारा आयोजित अतिथि यज्ञ में बलि का संकेत केले अथवा कदली के स्तंभों से लिया गया है। रंतदेव ने फलों से होम और आतिथ्य सत्कार किया था। केले के पत्तों और छिलकों को भी चर्म कहा जाता है और यही कारण है कि ऐसे कदली वन में शमणवती नदी का उद्गम हुआ था। एक किंवदंती ये भी चलती है कि इस नदी का पानी पीने से लोग आक्रामक हो जाते हैं। किंवदंती के अनुसार एक बार माता पिता को कांवड़ से तीर्थ यात्रा ले जा रहे श्रवण कुमार ने चंबल नदी के पानी को पिया था। इसके पानी को पीने के बाद उनमें आक्रामकता आ जाती है। माता पिता पर गुस्सा होकर वो उन्हें वहीं छोड़कर चल देते हैं। हालांकि थोड़ी दूर जाने पर उन्हें अपनी गलती का एहसास होता है और वो वापस आकर के माता पिता से क्षमा मांगते हैं और उनको कांवड़ में बैठाकर फिर आगे बढ़ते हैं। इसी तरह से ऐसा माना जाता है कि महाभारत काल में चंबल नदी के आसपास का क्षेत्र कौरवों के अधीन था। यहीं पर किसी स्थान पर आयोजित चौसर के खेल में मामा शकुनी की धूर्तता के कारण पांडव सर्वप्रथम कौरवों से पराजित हुए थे। पासे के खेल में पांडवों के पराजित होने के बाद कौरवों ने महारानी द्रौपदी के चीर हरण का प्रयास किया था और ऐसा माना जाता है कि उसी समय महारानी द्रौपदी ने चंबल को यह श्राप दिया था कि जो भी इस चंबल नदी का जल ग्रहण करेगा उसका विनाश हो जाएगा और इसके साथ ये भी श्राप दिया था कि चंबल नदी जब तक बहती रहेगी तब तक उनके इस अपमान की गवाह रहेगी। और यही कारण है कि चंबल नदी को श्रापित नदी माना जाता है और चंबल नदी की आराधना नहीं की जाती। हालांकि नदी को देखकर यह प्रतीत होता है कि महारानी द्रौपदी का वही शाप
चंबल के लिए वरदान बना, अर्थात आज भी उसकी धारा अपने प्रवाह में बह रही है। चंबल एक मानसूनी और वर्षा पर आधारित नदी है, इसलिए गर्मी में इसका जलस्तर नीचे हो जाता है, लेकिन इसमें 1,43,219 वर्ग किलोमीटर से अधिक का जल निकासी बेसिन है और यही कारण है कि जल विद्युत शक्ति का दोहन करने और सिंचाई के लिए पानी उपलब्ध कराने के लिए चंबल घाटी परियोजना के हिस्से के रूप में नदी पर 3 बांध और एक बैराज बनाया गया है। राजस्थान और मध्य प्रदेश की सीमा पर गांधी सागर बांध, चित्तौड़गढ़ जिले में राणा प्रताप सागर बांध और कोटा के पास जवाहर सागर बांध इस क्षेत्र की बिजली की जरूरतों को सफलतापूर्वक पूरा किया है, जबकि कोटा बैराज 3 बांधों से पानी को डाइवर्ट करता है। चंबल नदी एक 12मासी नदी है। भौगोलिक दृष्टि से चंबल नदी का उद्गम मध्य प्रदेश के मालवा क्षेत्र में स्थित जाना पाव की पहाड़ी में हुआ है। ये नदी महू नगर और इंदौर नगर के निकट विंध्य पर्वत श्रृंखलाओं की ढलान से निकलती है। मध्य प्रदेश राजस्थान और मध्य प्रदेश उत्तर प्रदेश की सीमा रेखाओं को अंकित करती है। चंबल नदी लगभग 1000 किलोमीटर की दूरी तय करती है और इसके बाद ये यमुना नदी में समा जाती है। लगभग 16 किलोमीटर के दायरे में फैले इसके बीहड़ों ने राजस्थान, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश के डकैतों को इन बीहड़ों में छुपने के लिए और वारदात करने के लिए अपने समय में काफी आजादी दे रखी थी। चंबल के बीहड़ों ने एक समय मोहर खान, मलखान सिंह, पान सिंह तोमर, फूलन देवी, मुस्तकीम, बाबू गुर्जर, निर्भय गुर्जर, सलीम गुर्जर, विक्रम मल्लाह जैसे खूंखार डाकुओं को संरक्षण दे रखा था। यही कारण है कि चंबल नदी आज दुनिया में नदी के नाम से कम डाकुओं के नाम से और श्रापित नदी के नाम से जानी जाती है।